ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस अद्भुत आध्यात्मिक विश्लेषण में आप सभी शिव भक्तों का हृदय से स्वागत है। बिना किसी विलंब के आज हम सीधे एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो सीधा आपकी आत्मा को स्पर्श करेगी। आज हम बात करेंगे समय के देवता भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की। उस पवित्र शंखनाद को अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि अब हम साक्षात अवंतिका नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सोचिए, आप एक भक्त के रूप में पहली बार उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर कदम रख रहे हैं। उस क्षण जो अनुभूति होती है ना, वो शब्दों से परे है। आपके भीतर अचानक ही पवित्र पंचाक्षरी मंत्र गूंजने लगता है। ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का परम नाद है। इस धरती को स्पर्श करते ही परम पिता से मिलन की वो तरफ उमड़ पड़ती है जो शायद जन्मों से आपकी आत्मा में कहीं सोई हुई थी। चलिए इस अनुभूति की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं, क्या होता है? सांसारिक चिंताओं का वो भारी बोझ जो हम हर समय उठाए रहते हैं, अचानक बिल्कुल हल्का होने लगता है। आपके मन की सारी उलझनें, सारा अहंकार मानो चौखट के बाहर ही छूट जाता है। सच कहूं तो यह वो क्षण है जहां मनुष्य अपनी नश्वरता को स्वीकार करके उस अनंत शक्ति के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये तीसरा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ है कि ये दिव्य शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि ये स्वयं इस धरती के गर्भ से प्रकट हुआ है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक असीम स्रोत है और इसकी आध्यात्मिक तरंगें इतनी तीव्र हैं कि कोई भी सच्चा साधक मीलों दूर से इस अलौकिक शक्ति के खिंचाव को महसूस कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर की सबसे अनोखी और अद्वितीय बात क्या है? उनका दक्षिणमुखी होना। सनातन परंपरा में आपने देखा होगा कि सामान्यतः सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं पूर्व दिशा की ओर मुख किए होती हैं, लेकिन दक्षिण दिशा, यह दिशा काल की है, मृत्यु की है, यमराज की मानी जाती है। भगवान महाकाल का दक्षिणमुखी होना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका समय और मृत्यु दोनों पर पूर्ण अधिकार है। स्वयं मृत्यु भी उनके अधीन है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में राजा चंद्रसेन का बहुत ही धर्मपरायण शासन हुआ करता था। एक दिन श्रीकर नाम का एक बालक भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन था और तभी दूषण नामक एक भयानक असुर ने नगरी पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त वो असुर शिव भक्तों का घोर शत्रु था। देखते ही देखते पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। जब नगरवासी और वो नन्हा बालक श्रीकर घोर संकट में आ गए, तब धरती फटी और भगवान शिव अपने सबसे उग्र महाकाल रूप में साक्षात प्रकट हुए। उनके तेज मात्र से उस असुर की पूरी सेना क्षण भर में भस्म हो गई। फिर अपने भक्तों की करुण पुकार और प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने हमेशा के लिए वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का निर्णय लिया। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस मंदिर की वास्तुकला। ये पूरा मंदिर 3 अलग-अलग स्तरों में बटा हुआ है। सबसे निचले स्तर पर स्वयं भगवान महाकालेश्वर विराजमान हैं। उनके ठीक ऊपर दूसरे स्तर पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और सबसे ऊपरी यानी तीसरे स्तर पर नागचंद्रेश्वर विराजमान हैं। और पता है, नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी के दिन ही होते हैं। है ना अद्भुत? कल्पना कीजिए, आप गर्भगृह के ठीक भीतर खड़े हैं। वहां एक ऐसी अकल्पनीय शांति आपको घेर लेती है जिसे आपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। बाहर भले ही हजारों भक्तों की भीड़ हो, कोलाहल हो, परंतु उस ज्योतिर्लिंग के समक्ष सारा शोर एकदम शांत हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय वहीं रुक गया है और पूरे ब्रह्मांड में केवल आप हैं और आपके महादेव। अंक 4, ये कोई साधारण अंक नहीं है। ये दर्शाता है प्रातः 4 बजे के उस अत्यंत दुर्लभ समय को जब विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती आरंभ होती है। पूरे विश्व में, जी हाँ, पूरे विश्व में भगवान शिव की ऐसी आरती केवल और केवल इसी महाकालेश्वर मंदिर में होती है। इस समय पूरा मंदिर शिवमय हो जाता है और पूरे वातावरण में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है जो सीधा आपके रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन भस्म ही क्यों?
ये भस्म आरती केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली ये पवित्र भस्म हमें पल पल ये स्मरण कराती है कि हमारी शारीरिक सुंदरता, पद और ये सारी मोहमाया सब क्षणभंगुर हैं। अंततः सब कुछ इसी भस्म में परिवर्तित हो जाना है। केवल एक ही चीज शेष रहेगी और वो है हमारी अविनाशी आत्मा। अब मैं आपको उज्जैन का एक ऐसा चमत्कार बताता हूँ जो आपको हैरान कर देगा। भगवान महाकाल से जुड़े कई अज्ञात तथ्य आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा सत्य ये है कि उज्जैन के एकमात्र राजा केवल और केवल महाकाल हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी नश्वर शासक, मुख्यमंत्री या मंत्री इस नगरी में रात नहीं बिता सकता। जिसने भी अहंकारवश ऐसा करने का प्रयास किया, उसे अपनी सत्ता गंवानी ही पड़ी है। आइए अब देखते हैं कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, विशेष रूप से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के नियमों के साथ। महाकालेश्वर की ही तरह प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भी बहुत कड़े नियमों का पालन करना होता है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व कड़ी सुरक्षा जांच होती है। आपको अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और चमड़े से बनी कोई भी वस्तु बाहर सुरक्षा कक्ष में जमा करनी ही होती है। इन पवित्र स्थानों की ऊर्जा को शुद्ध रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ एक बहुत ही गहन प्रश्न उठता है, आखिर सोमनाथ और महाकालेश्वर जैसे इन दिव्य मंदिरों का जो आध्यात्मिक लचीलापन है, वो आपस में कैसे जुड़ता है? असल में इन दोनों ही तीर्थों का इतिहास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। भौतिक ढांचों को तो कोई भी आक्रमणकारी तोड़ सकता है, परंतु सनातन धर्म की जो मूल आस्था है, जो हमारी भक्ति है, उसे दुनिया का कोई भी अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, 13वीं शताब्दी में सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मंदिर को बुरी तरह नष्ट कर दिया था और ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया था, परंतु भक्तों की आस्था बिल्कुल अडिग रही। फिर अंततः 18वीं शताब्दी में मराठा वीर राणोजी शिंदे ने इस मंदिर का बहुत ही भव्य पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर हमारी उसी कभी न टूटने वाली सनातन आस्था का साक्षात और जीता जागता प्रमाण है। अगर आप भी इस दिव्य अनुभूति के लिए अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। इस तीर्थयात्रा का सबसे आदर्श समय आश्विन से फाल्गुन मास के बीच होता है, यानी अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच। इस दौरान का सुखद मौसम आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सहायक होता है, ताकि आप बिना किसी शारीरिक कष्ट के पूरी तरह से भगवान के ध्यान पर केंद्रित रह सकें। और हाँ, भस्म आरती में शामिल होने के लिए वेशभूषा के नियम बहुत कड़े हैं। पुरुषों के लिए बिना सिला हुआ सूती वस्त्र यानी केवल धोती पहनना अनिवार्य है और महिलाओं के लिए पारंपरिक भारतीय साड़ी। ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये इसलिए है ताकि भक्त अपने सारे आधुनिक आवरण त्याग कर पूर्ण शुद्धता और सरलता के साथ भगवान के समक्ष उपस्थित हो सकें। इस पावन यात्रा में एक असली रुद्राक्ष की माला अपने साथ जरूर रखें। इसे धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव की आंखों से गिरे करुणा के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसके अद्वितीय विद्युत चुंबकीय गुण न केवल आपके ध्यान को बहुत गहरा करते हैं, बल्कि आपके चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाते हैं। इन सभी नियमों और दर्शन के बाद हमें एक पल रुककर स्वयं से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि इस तीर्थ यात्रा का अंतिम आध्यात्मिक फल क्या है? क्या यह बस एक यात्रा भर है या हमारी आत्मा का पूरा कायाकल्प? जब आप साक्षात महाकाल के दर्शन करते हैं, तो वो एक पल आपके जीवन की पूरी दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देता है? तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि महाकालेश्वर दर्शन का सबसे बड़ा और अद्भुत वरदान है अकाल मृत्यु से रक्षा। काल के स्वामी स्वयं महाकाल अपने सच्चे भक्तों की असामयिक मृत्यु से रक्षा करते हैं। ये माना जाता है कि इस पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से हमारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और जीवन मरण के इस निरंतर चक्र से मुक्ति का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो जाता है। अगर हम प्राचीन शास्त्रों को देखें तो उज्जैन को सप्त मोक्षपुरियों में से एक माना गया है और खगोलीय दृष्टि से भी देखें तो ये पृथ्वी का नाभि केंद्र है। ये पूरे विश्व के उन अत्यंत दुर्लभ और पवित्र नगरों में से एक है जहां मात्र प्रवेश करने और वहां की वायु में श्वास लेने भर से ही मनुष्य को परम मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जब आप वहां होते हैं तो पूजा के दौरान उच्चारित होने वाले वे विशिष्ट और पवित्र मंत्र कोई साधारण ध्वनियां नहीं होती।
जब गर्भगृह के भीतर महामृत्युंजय मंत्र का घोष गूंजता है तो उसकी जो कंपन होती है ना, वो सीधे आपके शरीर के सातों चक्रों को जागृत कर देती है। वो नाद आपके भीतर की सोई हुई चेतना को शिव के साथ एकाकार कर देता है। गर्भगृह के उस अद्भुत सानिध्य में अद्वैत का सिद्धांत पूरी तरह से जीवंत हो उठता है। जैसा कि कहा गया है, जहां समय समाप्त होता है, ठीक वहीं से परम मुक्ति का आरंभ होता है। भगवान महाकाल के उस परम सानिध्य में पहुंचकर स्थान और समय दोनों का ही अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है। वहां बस एक ही सत्य है, भगवान शिव का शाश्वत वर्तमान। चलिए इस अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक चर्चा को भगवान महाकाल के श्री चरणों में एक शक्तिशाली श्लोक के साथ समर्पित करते हैं। मेरे साथ मन ही मन उच्चारण कीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। अर्थात, हे 3 नेत्रों वाले महादेव, हम आपकी पूजा करते हैं। आप हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करके अमरता प्रदान करें। कितनी अद्भुत है ना ये सनातन परंपरा। इस विश्लेषण ने निश्चित ही हमें उज्जैन की उस पवित्र भूमि के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। परंतु अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम अपने भीतर के उस महाकाल को जगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस आध्यात्मिक ज्योति को अपने भीतर प्रज्वलित रखिए। शीघ्र ही मिलेंगे चतुर्थ ज्योतिर्लिंग की पावन कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।